Hello everyone. In previous topic we read about high courts of the India. In this topic we'll discuss about powers and function of the high courts. Jurisdiction and powers of the high court. Original jurisdiction. Every high court has the power to interpret the constitution. हर हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी अधिकारों का हनन हुआ है किसी के भी द्वारा तो वह उसमें दखल दे सकता है। ये उसका क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर होती है। The jurisdiction of High Court as appellate, but it has an original jurisdiction also with respect to certain matters. Every High Court has the power to interpret the Constitution. हर हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट यानी दखल देने का पूरा अधिकार है। अगर उसमें वर्णित उनके अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो वह उसके बीच में बोल सकता है। The High Court has the power to issue writs and order for the enforcement of the fundamental right. जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए लोगों पर रिट लगा सकता है और ऑर्डर भी एनफोर्स कर सकता है, लगा दे सकता है कि ऐसा किया जाए। जैसे अभी एक लेटेस्ट मैटर अगर हम यूपीएससी का देखते हैं तो उसमें कुछ धर्म के नाम पर मुद्दे उठाए गए थे जिसमें जो जज हैं चंद्रचूड़ उन्होंने निर्णय दिया कि ये एक भारत लेवल का एग्ज़ाम है, इंडियन लेवल का एक बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें इस तरह की बेदखली बहुत ही गलत साबित हो सकती है। कम से कम इन्हें अलग रखा जाना चाहिए। तो अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है या उसमें दिए गए वर्णित किए गए किसी भी नियमों की अगर अवहेलना होती है तो फिर हाई कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बिल्कुल उसी तरह से हाई कोर्ट भी दे सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसे वो कर सकता है। अपीलेट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। हाई कोर्ट क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट होता है अपील करने के लिए। अगर जैसे लोअर लेवल के होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और भी लोअर कोर्ट होते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन एक स्टेट लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट इन सिविल केसेस। सिविल केसेस कौन से होते हैं? वो केस जो कि क्राइम के नहीं होते हैं, जुर्म के नहीं होते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, डिवोर्स कह सकते हैं, लैंड मैटर्स कह सकते, कुछ इस तरह के जो मैटर्स होते हैं वो सिविल केसेस में आते हैं। हाई कोर्ट हियर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो हाई कोर्ट में कैसे आते हैं? वो लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो कोर्ट होते हैं अगर उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहाँ पे इनकी सुनवाई की जा सकती है। अपील लाई अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ 5 सेशन जज और एडिशनल जजेस। A sentence of death must be confirmed by the High Court before it can be carried out. ये अगर कहीं किसी को फांसी की या मृत्यु की सज़ा हुई है तो वहाँ पे ज़रूर कंसिडर किया जाता है और उसकी पूरी जांच कर उसको आगे बढ़ाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है? सुपरवाइज एंड कंट्रोल, यानी जो उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उनके जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं उनको सुपरवाइज करने का पूरा अधिकार हाई कोर्ट का होता है। आपको पता है कि स्टेट भी बहुत बड़ी है, जैसे राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है उसका एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की बेंच अलग अलग है, जयपुर और जोधपुर में है उसकी आधी बेंच। तो उसमें भी उनके अंडर में ट्रिब्यूनल कोर्ट्स आती हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। तो वो क्या जजमेंट दे रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, उनके जजमेंट क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखने का, उनकी जांच करने का अधिकार किसके पास होता है?
हाई कोर्ट के पास होता है। The High Court has the authority to supervise and control the affairs of all tribunal and subordinate court functioning within its territorial jurisdiction. The High Court is also court of record, यानी जितने भी जजमेंट हाई कोर्ट देता है उन सबको क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है एज ए रिकॉर्ड। इट्स जजमेंट आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड, प्रिजर्व कर लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। If a person commit a contempt of high court, the court has the authority to punish him. कोर्ट के पास उसको सजा देने का पूरा अधिकार होता है। The High Court is also an interpreter of the Constitution। जैसे आपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पढ़ा था उसी तरह से ये इसमें भी सेम है। उसकी पावर्स में क्या है, उसमें इंटरप्रेट करने का यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको बदल देगा। अगर उसमें दिए गए नियमों की अवहेलना होती है, कोई उन नियमों को तोड़ता है या गलत आधार पर निर्णय देता है तो उन्हें रोकने का काम हाई कोर्ट पूरी तरह से कर सकता है। अगर वो चाहे तो उन नियमों के लिए वो अपनी एडवाइस दे सकता है या उन्हें रोकने या ख़त्म करने का पूरा अधिकार दे सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ी थी, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जो भी मैटर है उस मैटर को देखने, उसके बीच में हस्तक्षेप करने, जो उसके अंडर में ट्रिब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको देखने, उनके जजमेंट को देखने और इंटरप्रेट करने का पूरा अधिकार होता है। यहाँ तक कि अगर कोई डिसीज़न गलत है तो उसमें भी दखल देने का पूरा अधिकार हाई कोर्ट को भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट अगर तोड़े गए हैं, नियमों की अवहेलना हुई है तो उन नियमों के बीच में भी हाई कोर्ट दखल देकर उन्हें पूरा करवा सकता है। तो ये क्या थे, दीज आर द पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। थैंक यू।